इन दिस लेक्चर आज जो हम डिस्कस करेंगे पहले था कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिकर्जन ट्री की कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जिस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकर्जन ट्री की समझ आ जाए कि रिकर्जन ट्री कैसे काम करता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने अभी फाइंड आउट की है। तो ये इस एग्जांपल में रिकर्जन ट्री बताया गया है, रिकर्जन ट्री कैसे बन रहा है वो हम यहाँ पे शो करें। सबसे पहले ये किस इक्वेशन के लिए रिकर्जन ट्री है और इसकी किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन है हमारे पास T of n is equal to T of n minus 1 प्लस 1। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये रिकर्जन ट्री हमने ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहले जिस तरह से अभी इससे पहले एग्जांपल्स की थी तो वहाँ पे कुछ के साथ 2t(n/4) था, 2t(n/2) था। तो 2 का मतलब था जो फर्स्ट स्टेट थी कितने चाइल्ड है, इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि t of n का एक ही चाइल्ड होगा और वो होगा t of n-1 और प्लस 1 उसकी कॉस्ट जो उसमें ऐड होगी। तो ये t of n इनिशियली, अब t of n की वैल्यू क्या है 1 और t of n-1 जो फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू है। अब t of n-1 है, अब t of n-1 में की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t of n-1 की क्या रिजल्ट आएगा। t of n-2 प्लस, क्योंकि जो 1 है वहाँ पे n की वैल्यू नहीं है तो हम वहाँ पे कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे n था तो n की जगह पे n-1 पुट करेंगे तो हमारे पास n/2। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू t of n-2 क्या आएगी। t of n-3 प्लस 1 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक के हमारे पास t of 1 नहीं। t of 1 कब आएगा, जब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे n-1 की जगह जो n और n कैंसिल होंगे तो आखिर में हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसका रिकर्जन ट्री है। फर्स्ट लेवल पे 1 1 1 और ये उस वक्त तक जाएगा जब t of 1 हमारे पास। तो ये रिकर्जन ट्री हमारे पास है। अब हर जिस तरह से हमने इससे पहले एग्जांपल्स में देखा था तो हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे और कॉस्ट को फाइंड आउट करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो लेवल कितने होंगे, हर दफ़ा उसमें एक वैल्यू कम हो रही है, यानी कि पहला लेवल n है, दूसरा n-1, उसके बाद n-2, उसके बाद n-3 और जब कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा। 1 तक जाएगा तो इस तरह से ये हमारे पास n लेवल्स आएंगे और कॉस्ट हर स्टेज पे कितनी आएगी। जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट में देखा था तो वहाँ पे हर लेवल पे कॉस्ट सम किया था, तो यहाँ पे हर लेवल पे कॉस्ट 1। तो ये 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, ये 1 जो है n टाइम्स आ रहा है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट इसकी इस रिकर्जन ट्री की n आएगी, जिसको हम देखो n बिग थीटा n कह सकते हैं। किस तरह से t of n is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1। तो ये टोटल जो है हमारे पास n टाइम्स है, ठीक है। हर दफ़ा एक वैल्यू कम हो रही है तो ये n टाइम्स है। तो ये अरिथमेटिक सीरीज इसको सम करेंगे
तो इसको सम करके हमारे पास इसका रिजल्ट जो है ये। इसी तरह से हम मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में, इस रिकर्जन ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप सर जब आपने n की जगह n-2 पुट किया है तो n-4 नहीं आएगा वहाँ पर जवाब? n की जगह नहीं, हमने फर्स्ट टाइम n की जगह n-1। अब n-1 की वैल्यू हमें नहीं पता थी ना यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे n-1 की वैल्यू नहीं पता थी, तो n-1 जब पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे n-1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे n-1 पुट करेंगे तो n-2 आ जाएगा। अब हमारे पास n-2 की वैल्यू नहीं है, तो n-2 की वैल्यू पुट कर गेट करने के लिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास n था वहाँ पे n-2 पुट करेंगे। n-2 पुट किया तो n-3 हमारे पास। ठीक। इस तरह n-4 और ये कंटिन्यू जाएगा जब तक हमारे पास p ऑफ 1 नहीं है। ठीक। और क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये सिंपल से सिंपल एग्जांपल थी जो हम रिकरेंट ट्री की है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे टी ऑफ इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस n, 1 की जगह n आ जाए। फिर हर स्टेज पे इसके लिहाज से वैल्यूज को चेंज करना पड़े। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, होपफुली कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ। टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ n-1 प्लस n। अब टोटली इसका आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि हर लेवल पे कॉस्ट 1 नहीं है, n। इसका सोल्यूशन, इसको ट्राई करनी है आपने, फाइंड आउट करनी है क्या इसका सोल्यूशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये जो है, हम एक एल्गोरिथम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, वो है क्विक सॉर्ट। अभी वो हम स्टडी नहीं किया, लेकिन उस तरह की एग्जांपल है, उसके इक्वेशन है और उसका रिकर्जन ट्री कैसे बनता है वो यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहले मैं अगेन इक्वेशन लिख देता हूँ कि इक्वेशन क्या है और इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से किया है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए ये रिकर्जन ट्री हमारे पास दिया गया है। अब इस रिकर्जन ट्री को कैसे सॉल्व किया गया है? सबसे पहले टी ऑफ एन है, टी ऑफ एन के दो चाइल्ड होंगे, एक t0 और एक n-1, और ये cn जो है। तो इसके बाद टी ऑफ एन की जगह पे टी ऑफ, अब हमारे पास टी ऑफ 0 जो है कांस्टेंट, या इसका टाइम 1 आएगा क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है उसको सिर्फ सॉल्व करने के लिए, तो उसका टाइम कांस्टेंट जब होगा। तो इसका टाइम, क्योंकि इसमें n नहीं है, जो मर्जी वैल्यू पुट करें रिजल्ट वही आएगा। अब टी ऑफ n-1 की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अगर टी ऑफ n-1 है तो उसका रिजल्ट क्या है? टी ऑफ n-1 इज इक्वल टू टी ऑफ 0 प्लस टी ऑफ n-2 प्लस सी n-1। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आएगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे दो चाइल्ड होंगे, एक होगा टी ऑफ 0 जो ये है, दूसरा
टी ऑफ n माइनस टू, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है लास्ट स्टेज पे, तो हर स्टेप आपको शो करना पड़ेगा कि हर स्टेप पे क्या वैल्यू हम देते हैं। फर्स्ट 3 स्टेप देंगे और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप शो कर सकते। सिमिलर एग्जांपल बुक में दी गई है कि किस तरह से लास्ट 3 एग्जाम्पल स्टेप करके आखिर में हम सोल्यूशन देते हैं। अब टी ऑफ n माइनस टू का पुट करेंगे तो हमारे पास n माइनस थ्री आ जाएगा और टी ज़ीरो और सी n माइनस टू। इसी तरह इसको कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास कांस्टेंट या वन एलिमेंट नहीं आए। अब ये जो है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। अब ये हमारे पास एक तरह की अरिथमेटिक सीरीज बनती है कि फर्स्ट स्टेप पे सम क्या है सी एन, दूसरे स्टेप पे सी एन माइनस वन, थर्ड स्टेप पे सी एन माइनस टू, सी एन माइनस थ्री, और ये कंटिन्यू करता है सी वन तक। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज बनती है और अरिथमेटिक सीरीज को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है वो हमने पहले भी स्टडी किया है। अब एक मतलब दोबारा मैं आपको अरिथमेटिक सीरीज का यहाँ पे बता देता हूँ कि अरिथमेटिक सीरीज बन कैसे n इज इक्वल टू, यानी कि हर लेवल पे कॉस्ट को हम सम करेंगे। फर्स्ट क्या था सी एन प्लस सी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू प्लस और प्लस कहाँ तक जा रहा है वन तक जा रहा है। तो अगर इसमें से c जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दें तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू c n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस ये कंटिन्यू रहेगा और वन तक। और ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। आप लोगों को मैंने अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन बताया था कि अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन क्या है। तो वो था कि टोटल एलिमेंट्स, जो सॉल्यूशन मैं अरिथमेटिक सीरीज का यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला था n ओवर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 to n, तो टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट n प्लस लास्ट एलिमेंट divided by 2. I hope you guys remember this equation. तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास n स्क्वायर आता है। तो हमने जब एसिम्प्टोटिक नोटेशन लिखी थी तो उसमें जो लार्जेस्ट टर्म है वो एसिम्प्टोटिकली ग्रो करती है एज कंपेयर फास्टर एज कंपेयर टू अदर स्मॉलर टर्म्स। लाइक इसमें हमारे पास n स्क्वायर आएगा प्लस n आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो लार्जेस्ट टर्म n स्क्वायर है तो हमारे पास इसका रिजल्ट जो है थीटा n स्क्वायर है। इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को समझने में, एग्जाम्पल को समझने में है तो वो थीटा n स्क्वायर की समझ नहीं आई सर। n स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज बन गई ये वाली, और अरिथमेटिक सीरीज का सॉल्यूशन हमारे पास ये है n इंटू n प्लस वन ओवर टू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n यस सर और ओवर टू। तो इसमें जो लार्जेस्ट टर्म है हमने जब देखा था एसिम्प्टोटिक नोटेशन तो लार्जेस्ट टर्म ज़्यादा फास्टर ग्रो करती है। तो n स्क्वायर जो लार्जेस्ट टर्म होगी हम उसको कहेंगे कि ये जो है इसका सॉल्यूशन, अगर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है सर, यानी n उसमें से निकल जाएगा और लार्जेस्ट टर्म देखें n निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम उसको चेक करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो किसी स्टेप पे जाके हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू जो है
ज़्यादा डोमिनेट करेगी एज कम्पेयर टू n। बिल्कुल आप n स्क्वायर प्लस n है तो आप उसमें 4 पुट कर लें तो इसमें से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 16 प्लस n की वैल्यू तो 4 आएगी। तो जो बड़ी वैल्यू है वही हमारे पास यूज होगी, ज़्यादा डोमिनेट करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे n स्क्वायर। और क्वेश्चन, अदरवाइज मैं अगली एग्जाम्पल पे जाऊँ। फिर बाद में वीडियो देखनी होती है तो क्लास के शुरू में टाइम दे दिया करें ताकि पिछली क्लास के अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो तो वो पूछ लिया हाँ करें। जी, वो आपके CR से डिस्कशन हुई है कि क्लास से 10 मिनट पहले आपको टाइम मिल जाएगा, आप उसकी वीडियो देख के आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चलें ठीक है सर, थैंक यू। सर अटेंडेंस का भी बता दें, अटेंडेंस किस तरह होगी, लास्ट लेक्चर की भी नहीं हुई। वो आपको बाद में बता दूंगा, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं आपको नहीं तंग कर जी ठीक। क्लास और ही चुप है। अब इसमें यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने बुक से एज इट इज कॉपी की है। बुक में आप पेज नंबर 89 पे जाकर देख सकते हैं कि ये एग्जांपल। अब ये इक्वेशन यहाँ पे क्या है जिसके लिए हमने ये ड्रॉ की है, सी एन स्केयर है, स्केयर को मैं उसके साथ ही लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है 3t एन स्केयर। तो अब सबसे पहले टी ऑफ एन की वैल्यू, अब इसके 3 है, 3 का मतलब है कि इसके 3 चाइल्ड हैं। फर्स्ट जिस तरह से आपको मैंने मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल दी थी, वहाँ पे 3 का 2 था, तो 2 का मतलब था उसके 2 चाइल्ड हैं। 3 का मतलब है कि 3 चाइल्ड हैं और हर चाइल्ड का साइज n/4 और साथ ये n स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे cn² और 3 चाइल्ड थे तो tn/4 tn/4 और 3 tn/4, ये 3 टाइम्स यूज हो। अब tn/4 अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशन के लिहाज से उसका रिजल्ट आ जाएगा n/3t n/16 और cn/4 स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमने शो किया गया है कि एक चाइल्ड की वैल्यू का रिजल्ट ये 3t n/16 था, ये आया। दूसरा चाइल्ड भी सेम है, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा, तीसरा सेम है। अगर डिफरेंट है जिसका प्रीवियस एग्जांपल में किया था तो उसका रिजल्ट उसके लिहाज से डिफरेंट है। और इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक कि t(1) हमारे पास सिंगल एलिमेंट या टाइम पर सिंगल एलिमेंट कैलकुलेट नहीं करते, और उसके लिहाज से फिर हम इसको सॉल्व। अब जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें आपका क्वेश्चन था मर्ज सॉर्ट में कि हर दफ़ा log बेस 2n ही आएगा। वो उस वक्त मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि हर दफ़ा log बेस 2n नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ट्री या कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब वहाँ पे हर दफ़ा n/2 में था, डिवाइड हो रही थी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे log बेस 2n था। यहाँ पे हर दफ़ा सब प्रॉब्लम n/4 में आ। नेक्स्ट फिर n/4 को n/4 से डिवाइड किया, n/16 आ गया, और इसी तरह से। तो इस ट्री की हाइट जो है log बेस 4n है। अब जिस तरह से प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था, अब इस एग्जांपल में भी हम हर स्टेज पे जो या हर लेवल पे कॉस्ट है उसको सम करते हैं। फर्स्ट लेवल पे एक ही एलिमेंट था, उसका सम cn² है। सेकंड लेवल पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो हैं cn/4 स्क्वायर। तो इस ये n/4 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसका रिजल्ट, और 1/4 का स्क्वायर है तो 3/16 cn² इसका सम आएगा। अगले लेवल पे एलिमेंट्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3/16 का स्क्वायर
लिखा गया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू जाएगा और आखिर में ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये 3 रेज़ पावर log 4n आएगा जब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके 3 और n को चेंज किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास बिग O n स्क्वायर आएगा। किस तरह से आएगा ये नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में यही था, सबसे पहले cn स्क्वायर था, नेक्स्ट 3/16 cn स्क्वायर था, बाद में 3/16 का स्क्वायर cn स्क्वायर था, और आखिरी लेवल जो था log 4n था, तो उससे प्रीवियस लेवल क्या होगा log 4n - 1, और लास्ट लेवल था थीटा n log 4 3। इन सब को सम करेंगे तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, और ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो बुक में A5 पे वो दिया हुआ है, जो कि सॉल्यूशन मैं आपको शो करवा देता हूँ A5 क्या है। तो ये A5 में ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। आप बुक में A5 का सॉल्यूशन जाके चेक कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉल्यूशन है हमारे पास 3/16 log 4n - 1, 3/16 - 1। तो अगर इसको अज्यूम किया जाए कि ये जो है हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वैल्यू जो है हमेशा इन्फिनिटी से कम ही होगी, लेस देन इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बिग O n स्क्वायर। जी, ये थी 4 एग्जांपल, जो 3 एग्जांपल जो हमने इस लेक्चर में की हैं। अब लास्ट एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है तो